A woman is the radiance of God. She is not just a creature, she is a creator. ये लाइंस रूमी ने रही है। अरसे से महिलाओं के बारे में बात होती रही और अब देखिए ना विडंबना क्या है कि अब हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो ऑलरेडी पावर था अब उसे एम्पावर करना पड़ रहा है, और वो भी इस युग में। अच्छा, लोग कहते बहुत है एम्पावरमेंट के बारे में, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो कथनी और करने में बहुत फर्क होता है, लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कहते नहीं हैं, कर दिखाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलवाने वाली हूँ जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए लगातार कार्य करते जा रहे हैं। उनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव जी। दीदी इनिशिएटिव, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो महिलाओं के लिए खास तौर पर इन्होंने बनाया है ताकि वो एम्पावर हो सके। लेकिन वो क्या है, कैसे एम्पावर होंगे, इस चीज़ के बारे में हम सीधा उनसे ही बात कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि इस इनिशिएटिव के पीछे उनकी मंशा क्या थी और वाकई में क्या महिलाएं इससे एम्पावर हो पाएंगी। तो चलिए मैं भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट अनुराग जी को और उनसे हम के बारे में कुछ बातें। नमस्ते, वेलकम। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। और थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए क्योंकि लोग ना सिर्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप एम्पावर कर रहे हैं लोगों को। तो कोशिश तो पूरी है और अच्छा अच्छा भी हो रहा है। जी जी हाँ, जी इसीलिए मुझे लगा कि आपके इस इनिशिएटिव के बारे में ना, देखिए अखबारों में पता है लोगों को और बड़ी बड़ी जगहों पे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन मेरे तबके के अभी बहुत से लोग हैं जिसे आपके इस इनिशिएटिव के बारे में बहुत क्लियरली नहीं मालूम है। तो जी मुझे लगा जी। कि मैं ये अपॉर्चुनिटी उठा लेती हूँ, आज आपसे ही बात कर लेती हूँ और आप हमें बता दीजिए ये जो दीदी इनिशिएटिव है, ये नाम जी। आपने जो रखा है, इस इनिशिएटिव के बारे में आप पहले हमें बताइए। देखिए, मैं फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस से आता हूँ और मेरे मुझे एक वुमेन को लेके और एनवायरनमेंट को लेके, ये दो चीज को लेके हमेशा से बहुत ज्यादा लगाव था। तो एनवायरनमेंट में हम लोग पेड़ लगा के बड़ा करते हैं। वुमेन में जब आई वांटेड टू, लेकिन गवर्नमेंट आल्सो वांटेड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वुमेन, मैं भी करना चाहता था और लोग भी करना चाहते हैं। तो मैंने सर्वे करने चालू किया और आपको ताज्जुब तो नहीं होगा क्योंकि इंडियन वुमेन वैसे ही हैं। उनको उनको कभी भी उनकी काम प्राथमिकता नहीं है। उनको ऐसा है कि उनका परिवार, उनका पति, उनका बच्चा, उनका घर, वही उनकी प्राथमिकता है। तो आप अगर कोई भी एक ऐसी चीज दे दीजिए जहाँ पे वो फुल टाइम कर सके या फुल टाइम हम्म। कुछ उनको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो वहां पे वो परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए इतने साल ये हुआ था। इतने साल से गवर्नमेंट कर रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट है, इंडियन मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट है कि अगर अगर वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स मेन के बराबर हो जाए इंडिया में, तो इंडिया विल बी 27% मोर रिचर कंट्री, तो वो वाला सीन है। फिर हमने और रिसर्च किया और हम फाइनेंशियल सर्विस में ही आए कि फाइनेंशियल सर्विस एक ऐसा प्रोडक्ट है विच कम्स लाइक इंश्योरेंस एंड लोन्स, इन्वेस्टमेंट, जो 40% YOY ग्रो कर रहा है, ईयर टू ईयर ग्रो कर रहा है और 40 इयर्स की सीधे ग्रोथ साइकिल दिख रही है। और फिर उसके बेसिस में हमने एक मल्टीलिंगुअल ऐप बनाया, सारी कंपनी से टाई अप किया। हमने इंडिया में 26,000 लोकेशन चूज की ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, और वहां पे हमारा फर्स्ट फेज में करीब 2.5 लाख दीदी हम अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा। जी अच्छा, ये नाम जो आपने दीदी सोचा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहती हूँ, हाँ हाँ दीदी टर्म आपने क्यों चूज किया? जी। देखिए देखिए, फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है? फाइनेंशियल सर्विस होती है, इंश्योरेंस होती है और इन्वेस्टमेंट होती है और लोन होती हम्म। है। ये हम्म। तीनों चीजों में बहुत ही ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है। इंडिया में हाँ। अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है, 4% से भी नीचे है। और हाँ। इसमें भरोसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जब एक बहन दीदी आपके लोकल नेबरहुड के रहेंगे और उनको भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको भी एक ट्रस्ट आएगा। हमने हमने कैसा किया है कि हम ये बोलते हैं कि हमारी जो दीदी है उनको हम्म। इंश्योरेंस नहीं आता है। इंश्योरेंस तो हमारे एआई को आता है। हम सेंट्रलाइज हाँ। मार्केटिंग करते हैं, वो तो सिर्फ वहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं।
तो दैट वे कि लाइक आप भी बताइए, अगर कल आप कोई लोन लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, जो लेते ही हैं, हर आदमी लेता है दैट वे, हाँ। अगर आपके लोकल नेबरहुड का कोई आपको दे, और वो भी सारे ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि जैसे एजेंट्स होते हैं कि कोई एक कंपनी का या दो कंपनी का एंड ऑल दोस थिंग्स, सारे ऑप्शंस और हाइपर पर्सनलाइज, तो और सबसे सस्ता भी, और सबसे सस्ता हाँ। भी दैट वे। हाँ। तो दैट वे वी हैड प्लान्ड, एंड दीदी इज द थिंग कि लाइक दीदी दीदी नेम कम्स विद अ ट्रस्ट दैट वे। या अरे वाह! जी अच्छा, आपने बताया कि आप इससे आपका एक ये ऐप है, लोकल जी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है जी ताकि जी हर किसी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहे, जी है जी ना? लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये सवाल है, जैसे आपने किसी गाँव में, किसी अलग से देहात की जगह पे जाकर के लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है, वो बहुत जी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है बहुत किसी भी जी काम के लिए। जी तो जी। आपकी पूरी टीम है जो कि ट्रेन करती है, किसी तरह से ट्रेन हमारी करती है? हमारी पूरी टीम है जो ट्रेनिंग करती है, उनको हुँ, मार्केटिंग मटेरियल देती है, लोकल लैंग्वेज में मार्केटिंग मटेरियल देते हैं, उनके साथ स्टार्टिंग में सपोर्ट करते हैं एंड ऑल दोस, हुँ, हैंड होल्डिंग तो करनी ही होती है। हुँ, अभी अभी नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है कि इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में आपको एग्जाम देना पड़ता है आईआरडीए में, लेकिन आईआरडीए ने हमको अलाउ किया हुआ है कि हम ट्रेन करके हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। ओह! जी जी। तो अच्छा, हाँ, हाँ। जी, जी, तो फिर बताइए। वो इजी हो जाता है, सारी चीजें हमने टेक्नोलॉजी वाइज बना ली हैं। आगे जाके तो हम लोग अपने टैब्स लॉन्च करेंगे कि हम अपनी दीदी को सिर्फ टैब दे देंगे दैट वे। गवर्नमेंट ही बहुत जगह बात कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग प्रेफरेंस देंगे दीदी के इंश्योरेंस को एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको एक और हुँ, चीज हुँ, बताता हूँ योगिता जी, कि जब मैंने स्टार्ट किया ये, तो मुझे बहुत सारे ग्रांट्स आए, लाइक लोगों ने ग्रांट्स देने की बात की। तो क्योंकि सबको लगता है कि हुँ, एम्पावरमेंट और ऐसा कुछ काम करना है तो ग्रांट देना है एंड ऑल दोस थिंग्स। हमने पहले दिन से ही हुँ, किया था हुँ। कि हम कोई ग्रांट नहीं लेंगे, उल्टा ये हमारी दीदी ग्रांट देंगी फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स दैट वे, यू नो। वाओ! या अच्छा, आप ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं या जी आपकी ऑलरेडी जी एक फर्म चलती ही है। जी। फिर कुछ खास आपको मोटिवेशन था या कुछ आपने ऐसी ज़िंदगी में देखा था कि आपको लगा कि मुझे एक ऐसा इनिशिएटिव चलाना चाहिए, जो कि महिलाओं को एम्पावर किया जा सके? आपके दिमाग में ऐसा कुछ चला था क्या? हाँ देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना, मुझे तो हमेशा से एनवायरनमेंट और वुमेन को लेके काफी कुछ ये था। और उसके बाद जब मैंने आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ी, तो और ज्यादा ये हो गया कि ठीक है, इंडिया विल बी लाइक रिचर कंट्री अगर वुमेन को पार्टिसिपेशन मिल गया। मैंने एक रेफरेंस याद किया कि देखो, जब इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, हुँ, फॉरेनर्स आए थे, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनको मार के हराया था दैट वे। तो अब हाँ, अगर फाइनेंशियली इंडिया को और आगे बढ़ना है, तो वुमेन्स हुँ, को पार्टिसिपेशन देना होगा, और वो भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप मसाला उद्योग खोल लो या फैक्ट्री में चले जाओ, लेकिन मैंने मैंने इसका प्रॉपर सर्वे किया। उनकी हुँ, उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, क्या टाइमिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। या फिर प्रोडक्ट भी ऐसा होना चाहिए, आप ऐसी चीज दीजिए जो सबकी सबकी रिक्वायरमेंट भी है, नीड भी है, ग्रोइंग भी है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमने बहुत सोच समझ के ये चूज किया है। अच्छा, जब भी हम कोई इनिशिएटिव प्लान करते हैं, जी स्टार्ट जी करते हैं, जब तक दिमाग में रहता है तब तक तो एक अलग किस्म का हमारा स्ट्रगल होता है, लेकिन जब वो उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आता है, व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, तो स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको जब ये इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए आपने सोचा, व्हेन यू जस्ट थॉट ऑफ इट, और अपने आस पड़ोस में आपने बात की होगी विद योर फैमिली, विद योर जी फ्रेंड्स, जी। क्या स्ट्रगल आपको लगा कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग लग रहा था, या आज भी क्या आप किसी स्ट्रगल को अंडरगो कर रहे हैं? आर यू स्टिल गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ कि अभी अभी हम कुछ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको गांव गांव के अंदर तक जाना है। लाइक इंडिया में इंडिया अलग है और भारत अलग है। तो आप अगर स्ट्रगल की बात कीजिए, तो वो स्ट्रगल वहां तक घुसने का स्ट्रगल है। उसके हम्म, बेसिस में, और लैंग्वेज लाइक आप एक वुमेन को सिखा रहे हो। हम इंश्योरेंस नहीं सिखाना चाहते, हमें मालूम है हम्म, इंश्योरेंस नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि लाइक इंश्योरेंस के लिए तो हमने एआई इंजन बनाया है, उससे हो जाएगा। लेकिन हम्म, इनिशियल टू थिंग तो होती है, मतलब लाइक उनको ट्रेनिंग में लाना या उनको ट्रेनिंग करवाना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने 10:1 रेशियो किया हुआ है। हम एक एक दीदी थोड़ा
ऐसे रखते हैं जिनको हम जल्दी लाइक मोर ट्रेनेबल दीदी, तो ये हमारे पास स्पोक हो जाता है, तो वो दीदी फिर और दीदियों को सिखाते हैं, और एक बार इनकम चालू हो जाती है, जैसे हमने उड़ीसा में पायलट किया, एमपी में पायलट किया, तो एक बार जब इनकम चालू हो जाती है तो वर्ड ऑफ माउथ से एंड अदर लाइक हो हम्म। जाता है। तो इनिशियली है जाना पड़ता है, सेमिनार्स करने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, दैट वे, अदरवाइज कोई खास चैलेंज हाँ, नहीं है। जी लेकिन लेकिन देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने जैसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, जी तो जी जबकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ जी पे अगर झुग्गी झोपड़ी में भी लोग रहते हैं, तो उनका भी फिर भी माइंडसेट थोड़ा सा खुला हुआ होता ही है। जी उनके यहाँ पे भी अगर हम कुछ काम करने की कोशिश करें, तो उनकी फैमिली जो है ना, वो बहुत बड़ी बैरियर का काम कर रही थी। दे यूज्ड टू नॉट अलाउ देयर बेटियों और बहुओं को बाहर निकलने नहीं देते थे। तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता है क्या, कि वो बहुत समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, उसके बाद वो अलाउ करते हैं घर की महिलाओं को कि हाँ ठीक है, नाउ यू कैन गो एंड वर्क, इट्स इन सेफ सेफ एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ है? मैं फ्रैंकली मेरा एक्सपीरियंस बोलूंगा कि इंडिया उस लेवल में तो बदल रहा है, क्योंकि मैं एमपी पूरा ट्रैवल किया है मैंने, बाय रोड इंटीरियर्स तक हम्म। गया। तो लड़कियां लड़कियां और लाइक दे दे आर नॉट दैट बैकवर्ड। मैं एमपी से ही आता हूँ, तो मैंने हाँ। पहले भी देखा था कि पहले क्या सीन थे और आज क्या सीन है, लाइक हम्म। और कोई भी समाज में जाओ तो वहाँ बिल्कुल पता चल जाता है वहाँ की ड्रेसिंग से एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। आई थिंक यू नो डैट, लाइक मैं रोड ट्रैवल वाला ही हूँ, तो मैं मेरे को हाँ। मैंने इंडिया से लंदन ड्राइव किया है अकेले, दैट वे। हाँ, मैंने पढ़ा था आपके बारे में। तो हाँ। कोई भी कल्चर समझना, और ये मेरा एक्सपीरियंस ही है, तो मैं इसको ज्यादा अब ये नहीं मानता हूँ कि लाइक कोई किसी को रोक रहा है, ये तो नहीं है। दो प्रॉब्लम कह सकते हैं, एक कि जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं या उन्होंने मानी हुई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी घर और बच्चे ही हैं। जरूर। तो आप अगर कोई मासिस में कोई ऐसा काम देने की ट्राई करें कि जहाँ पे उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए, तो वो काम नहीं करेंगे, या उन्हें करना ही नहीं। हम्म। एक चीज ये प्रॉब्लम है, और दूसरी मुझे ये लगता है कि जो यंग गर्ल्स हैं उसमें 10 या 15% ही अपना करियर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाकी तो लाइक बाकी सोचते हैं कि हाँ थोड़ा कर लो, बाकी तो शादी हो जाएगी, ऑल दोस। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक विलेजेस, लाइक नॉट डिस्ट्रिक्ट्स, तालुकाज एंड और यहाँ पे। तो वो एक बड़ा चेंज ला। हम लोग यही बोलते हैं कि आप ये मत सोचो कि आप लाइक आप कोई सपोर्ट उसमें हो, आप सबसे बड़ी इंडस्ट्री में हो। आप जैसे जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, सबसे ज्यादा ग्रोइंग परसेंटेज है उसका। हमने जो टेक्नोलॉजी दी है, वो टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। आज अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी क्लाइंट को ऑफर करते हैं, जैसे अगर आप क्लाइंट हैं, तो जितने प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है हम सारे ऑफर करते हैं और सबसे सस्ता ऑफर करते हैं, दैट वे। तो हमारी हम्म। दीदी को भी कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये है। तो वी ऑलवेज टेल देम कि लाइक आप इनको इसको कोई साइड बिजनेस या ऐसा करके मत सोचें, आप सोचिए हम्म। कि आप वेंचर बना रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट वे। या देखिए, जैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जी इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं जी आपसे एक मतलब बिल्कुल एक जनरल सवाल पूछूंगी, जो जी कि हम लोग जी आपने अपने आसपास अक्सर देखते हैं। जी अगर कोई जी इंश्योरेंस एजेंट होता है या जी कोई फाइनेंशियल प्लानर होता है, और वो हमसे हमारे लिए ही अच्छी बातें कर रहा होता है, हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है उससे बच के रहना, उसका फोन कॉल्स नहीं उठाना। मतलब हाँ। वी जस्ट ट्राई टू सेव आवरसेल्व्स। आपको ये चीज कभी बेचैन करती है क्या, कि नहीं आप देखिए, दूसरे के लिए ही सोच रहे हो, फिर भी ऐसे लोगों का बिहेवियर ये नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में इनकम टैक्स जो है, हाँ। इनकम टैक्स को बचाने के लिए आपको आपको कुछ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो वो एक हाँ। तरीका का मैंडेटरी इंश्योरेंस है। आपको हाँ। कार का इंश्योरेंस और बाइक का इंश्योरेंस, वो आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस है। हाँ। हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस के अगर आप नंबर देख लेंगे कि कितने नंबर बढ़े हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया कितना ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है। तो अब लोग समझने लगे हैं। पहले क्या हुआ था, पहले तो बहुत सारी चीटिंग भी हुई ना। पहले बहुत सारी हम्म। चीटिंग हुई कि आपको लगता था कि आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और वो आपका इन्वेस्टमेंट कराते थे। तो जो आप अगर आप दीदी के थ्रू हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम जो लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो भी हम हम्म। खत्म कर रहे हैं। कि लाइक जो ट्रस्ट फैक्टर, आपकी लोकल नेबरहुड की दीदी आएंगी और वो आपको देंगे, और एआई रिकमेंडेड प्रोडक्ट होगा। हाँ। जो आपने एजेंट का नाम लिया, देखिए एजेंट की भी अपनी मजबूरी है कि उसके पास अगर वो एज पर लॉ वो एक एक कंपनी का कुछ काम ले सकते हैं।
तो अगर वो HDFC का लिया है या LIC का लिया है, ICICI का लिया है, तो मे बी ज्यादा अच्छे कोई दूसरे प्रोडक्ट भी होंगे, लेकिन वो ऑफर नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं दैट वे। लेकिन being us as the broker, we have tie-up with everybody, and like we got the best rates और best product that way। तो और मुझे मुझे अब नहीं लगता है कि इंश्योरेंस इज अ पुश प्रोडक्ट, लाइक अभी अगले साल तो हाउस इंश्योरेंस भी कंपलसरी हो जाएगा इंडिया में। जी ओह, अच्छा जी अच्छा। जी चलिए, जी। अच्छा आपने मुझे पहले एडवांस में बता दिया। हाँ आई विल टेक हाँ केयर ऑफ दिस। हाँ। आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है आपका इंश्योरेंस? हाँ हाँ, हाँ सारे इंश्योरेंस होते हैं, आपको पता ही है आजकल तो। जैसे आपने कहा ना, हेल्थ से लेकर के वेल्थ सारा इंश्योरेंस करना पड़ता है। हाँ, तो करना ही वो चाहिए, तो करना ही मैंडेटरी चाहिए। हो चुका है। जी हाँ। हाँ, मैंडेटरी हो गया। या तो there's one question जो या कि मुझे लगता है कि मतलब आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। हॉस्पिटल्स में जो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? जी बोलिए। हाँ, आई कैन हियर नाउ। या या जी जी। हाँ, या हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो जी हॉस्पिटल्स के साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मुझे बहुत बॉदर करती हैं। आपको 24 आवर्स हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, देन दे विल बी पेइंग यू, और फिर जो रेट्स होते हैं वो ओवर एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं। ये चीज मुझे कभी समझ में नहीं आती कि इंश्योरेंस लेके हमने गलती किया या सही किया। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये गड़बड़ियां क्यों होती है व्हेन यू टेक एन इंश्योरेंस और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो ये मैंडेटरी चीजें, मतलब आपको अननेसेसरली एडमिट होना है उतने घंटे तक का टाइम, ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है। नहीं, देखिए देखिए, ये डिपेंड करता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे। आजकल तो ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस आ रहे हैं कि आप हम्म जब डॉक्टर को दिखाने जाओ या डेंटिस्ट को दिखाने जाओ या आयुर्वेद वाले को दिखाने जाओ, तो वो हम्म बिल भी आप रिइम्बर्स कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप पॉलिसी क्या ले रहे हो। मे बी अगर आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप हम्म अगर 8 घंटे एडमिट होंगे तभी पॉलिसी एक्टिव होगी, तभी आपको उसका क्लेम मिलेगा, तो हम्म आपको 8 घंटे एडमिट होना पड़ेगा। देखिए, इंश्योरेंस तो एक एग्रीमेंट है। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में जो भी लिखा है अब जो इंडिया में जो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी कि एजेंट मिससेल, कौन बेचता था इंश्योरेंस? कोई चाचा का लड़का, कोई मामा का लड़का, कोई हम्म बैकग्राउंड नहीं है उनका, उनको कुछ हम्म मालूम नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कमीशन मालूम है। लेने वाले को बस ये मालूम है कि इनसे डायरी ले लेनी है, और बहुत स्मार्ट होगा तो थोड़ा उससे कमीशन वापस ले लेनी है। तो उसके अलावा कुछ नहीं मालूम है। तो वही सारी चीजें हम चेंज कर रहे हैं हमारे AI से, लाइक हम हाइपर पर्सनलाइज, लाइक अगर आपका हम डेटा डालेंगे तो आपके हिसाब से आप कहाँ पे रहते हो, एज क्या है, सोच क्या है, इनकम क्या है, उसके हिसाब से आपको एक एग्जैक्टली हमारा AI निकाल के देगा कि ये हम्म ये आपको होना चाहिए और ये इसलिए होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। लाइक जैसे अगर मे बी आप अगर आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली में, हाँ। आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली का में एयर पोल्यूशन अगर ज्यादा है, तो हम्म आपको आपको इंश्योरेंस उसमें आपको एयर से रिलेटेड कोई चीजों में कवर ज्यादा होना चाहिए। मे बी फ्लड नहीं आता, तो मे बी आपको फ्लड वाली चीजों में नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग फ्यू एग्जांपल। या जी जी। अच्छा अच्छा। अब अच्छा। तो हाँ। रेगुलेटर अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा किया है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करो तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और हम्म सारी कंपनीज को बोल दिया कि तुम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च करो। ये बेसिक प्रोग्राम है, 5 लाख का इंश्योरेंस, आयुष कहते हैं शायद उसको, सब लोग अलग अच्छा। अलग नाम से बोलते हैं। और बेसिक है, सबसे अच्छा है, सस्ता है, कोई मतलब उसमें घुमाई फराई चीटिंग नहीं है। सरकार भी बहुत ज्यादा कर रही है। देखिए US में, जैसे इंडिया में भी देखिए, इंडिया में गरीबी का मेन कारण क्या है? गरीबी का मेन कारण क्या है कि जब एक नॉर्मल आदमी, एक किसान या एक नॉर्मल आदमी, लाइफ अच्छी चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है, उसके बाद जब उसके घर में कोई बीमार पड़ता है, वो बीमार हम्म पड़ता है तो वो अपना सोना या अपना जमीन उठा के जमींदार को देते हैं, और जमींदार उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं, और वो राइट। जिंदगी भर इंटरेस्ट ही चुकाते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटीज को बाय इंश्योरेंस कर लिया जाए, हम लोग अभी एक और प्लान कर रहे हैं, सुरक्षा आधार करके, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके लिए हम अच्छा। फंड रेज भी करेंगे, और हम मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग ही अरेंज करेंगे, क्योंकि ओ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर इंसान को जो ये मालूम है कि उसको कुछ भी हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाएगा और उसके घर से कोई खर्चा नहीं होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सबकी, सरकार की, गवर्नमेंट की निकल जाएगी। तो लाइक गवर्नमेंट इज आल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस यार।
सबसे अच्छी चीज है। अगर मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर उस चीज पर सरकार एक्चुअली बहुत फोकस करे तो हम लोग सबकी जो आधी टेंशन है ना वो यही है कि हम चाहे कितना भी अर्न कर लें, लेकिन अचानक अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो वो सारी सेविंग, सारी अर्निंग्स वो उसी टाइम बह जाती है, इट गेट्स ड्रेन्ड आउट। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। बहुत बहुत जरूरी है, हाँ, बहुत ये जरूरी है। ये आप बहुत जी अच्छी चीजें आपने हमारे इस प्रोग्राम में बताया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, जी आप जिस सेक्टर में हैं, स्ट्रगल सबके हर रोज के होते हैं, एवरीबॉडी हैज गॉट अ स्ट्रगल, आपके भी स्ट्रगल्स होंगे, आपकी भी जी हार्डशिप्स आती होंगी, जी कभी जी कभी आप भी बहुत वीक पड़ते होंगे जी जी इमोशनली। तो जी जी। आप जब बहुत बेचैन हो जाते हैं तो हाँ। उस वक्त अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? आ, आ, मैं आपको आपसे 1.5 मिनट लूं, 1.5 मिनट। हाँ, बोले ना। हाँ। तो मैं थोड़ी बहुत कविताएं भी लिखता हूँ खुद के लिए, कृष्णा के लिए, एंड ऑल दोस दैट हाँ। वे। तो एक वन ऑफ माय ओल्डेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट, जो हम्म। जिसके आपने बोला कि जब ऐसा समय आता है तो क्या करते हो, तो मैं बार बार सिर्फ वही पढ़ता हूँ। थोड़ी लंबी है, आप कहिए तो मैं पढ़ प्लीज के प्लीज सुना। बोले ना, प्लीज बोले ना। जीवन में जब भी जीवन हम्म। में जब भी तूफान सा उठा हो, जीवन में जब भी तूफान सा उठा हो, हर दिन जब नया दर्द दे रहा हो, मुसीबतों का जब पहाड़ सा खड़ा हो, और तू मनुष्य नीचे असहाय सा खड़ा हो, तब तू समझ ले तेरा स्वर्ण काल आ रहा है। उस पार ढेर खुशियां, बीच एक पहाड़ बस खड़ा है। चिंता को छोड़ मानव, विश्वास कर प्रभु पर, मन शांत करके अपना स्वर्ण काल पर नजर कर। पहुंचेगा जब शिखर पर तो खुशियां ही खुशियां होंगी, और नीचे पड़ी बलाएं बौनी नजर पड़ेंगी। आनंद में समाये सोचेगा तू ये मानव, पहले नहीं दिया क्यों प्रभु ये मुसीबतों का दानव। हर इंसान वाह। पर करम कर प्रभु, सब मुश्किलों में हो, बस एक है गुजारिश, कभी तेरा अनुराग कम ना हो। हमारा हाँ, प्रेम ईश्वर के प्रति और उनका प्रेम हमारे प्रति, बस मैं यही बोल कभी बोल कम के। ना हो। बहुत हार्डशिप देखी है, 15 साल का करियर हुआ है, 16 साल, नहीं नहीं, 18 साल का, 19 साल का करियर हो गया दैट वे। बहुत ऊपर अच्छा। नीचे देखे, और हर हर किसी की लाइफ में रहते हैं, चाहे वो एक मजदूर है, प्राइम मिनिस्टर है, आप हो, मैं एवरीबॉडी हूँ, है। लाइक सो बट लाइक ये है कि लाइक आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आई कीप पीपल मोटिवेटेड अराउंड मी। कृष्ण भक्तों, कृष्ण से ज्यादा टफ लाइफ तो किसी की थी नहीं। उसने तो रोज ही लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंचे, पैदा होने के पहले मरने वाले थे वो तो, लाइक सो वही सीखी है कि हमेशा जॉयफुल रहो चाहे कैसी भी सिचुएशन, दैट वे। तो दैट्स द वे, लाइक वी लीड अवर लाइफ। दैट्स सो लवली, दैट्स सो जी लवली। जी जी अब आपने मुझे ये बता ही दिया कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल थे और आप कृष्ण भक्त थे। कृष्ण जी पैदा होने से पहले और जब जब उनका अंत टाइम था, सब कुछ ही स्ट्रगल पूर्ण रहा, कुछ भी सब कुछ सब बदल, कुछ। है ना? हम्म सिर्फ वो अधरों पर मुस्कान उन्होंने रखी है, बाकी वो सारे स्ट्रगल्स को झेलते बहुत प्यार से निकाला है उन्होंने। हम्म। तो अब मैं अनुराग जी से जानना चाहती हूँ कि व्हाट वाज द स्ट्रगल दैट यू एक्चुअली अंडरवेंट, और जिसने आपको इस तरीके से बनाया है कि आज आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि व्यापार चालू करना हम्म। बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप आपके घर वाले व्यापार नहीं करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है, और फालतू चीजों में ही समझने में, समझाने में, दुनियादारी में काफी 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 समय लग जाता है, यू नो। और कोई कोई बिजनेसमैन किसी को बिजनेस साइड से चांस नहीं देता, दैट वे। ये सारी राइट। चीजें हमने देखी, ये सारी चीजें हमने झेली। घर वाले, आप नौकरी छोड़ो तो आपको ये नहीं करते हैं, एंडोर्स नहीं करते हैं कि नहीं नहीं नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी करो, एंड ऑल दोस थिंग। ये सारी चीजें हमने देखी, तो फिर हमने ये सोचा कि यार हम तो एंटरप्रेन्योर्स ही बनाएंगे, हम तो एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, हम कंपनी से इंक्यूबेट करेंगे, हम लोगों को घर में जाके समझाएंगे कि ये करो। और बस यही चला है, मतलब लाइक बस वही सारी चीजें, वही सारी जो गलतियां हमने की, जो चीजें हमने देखी, आप कोई रास्ता ढूंढ के पहुंचते हो, तो अगर आप उस रास्ते निकल चुके हो तो आप क्यों ना अगले को डायरेक्ट सीधे सीधे पहुंचा दो, दैट वे। सो दोज आर द चैलेंजेस, लाइक आई थिंक। बाकी तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू अस, लाइक तो हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी। वी जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 140 स्क्वायर फीट ऑफिस, दैट वे। और उसके बाद आज कई कंट्रीज में ऑफिस हैं, और अच्छे, मतलब लाइक
सभी कुछ अच्छा है। एक चीज बताता हूँ मैं आपको कि जिस चीज का मुझे दुख भी है, मैं जब कॉलेज में था तो मैं टीचर बनना चाहता अच्छा था, लेकिन अच्छा। जी जी, लेकिन जब मैं पढ़ के निकला तो इतने कम पैसे मिलते थे, कि अब मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा कि मैं कुछ करूंगा लाइफ में, दैट वे। तो उस समय मैंने ऐसे ही लिखा था कि स्वयं की स्वयंता से और स्वयं की कार्य क्षमता से देश का कल्याण हो, कार्य ऐसा कीजिए। तो जब हम वो थोड़े स्टैब्लिश हो गए, तो पहले अभी 40,000 पेड़ हमने लगाए हैं और बड़ा करते हैं, हर साल हम पेड़ लगाते हैं। कहीं भी लगाते हैं जहां पे भी एनवायरमेंटल बैलेंस कम ज्यादा हो। हम उतने बड़े नहीं है, लेकिन हम हमारे हिसाब से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते हैं। और वुमेन से रिलेटेड तो आप देखना हम क्या करेंगे, मतलब लाइक ये तो सिर्फ एक फनल है। ये जो एक फनल है, जो अभी ये 2.5 लाख वुमेन है, सिर्फ फनल है। और फाइनेंशियल सर्विसेज पहला प्रोडक्ट है। वो इसलिए है क्योंकि वो हर किसी की, लाइक यू टेक अ स्टोन एंड लाइक थ्रो समवेयर। अगर किसी भैंस को लगेगा तो वो भी प्रोस्पेक्टिव है कस्टमर, किसी इंसान को लगेगा, सेक्टर में लगेगा। आई एम टेलिंग यू। तो जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हम चालू करेंगे, लेकिन लाइक इसका बहुत अलग ही सोच है। मतलब यहाँ पे मैं और लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं अपनी कंपनी में लाइक जैसे भी जो भी वुमेन्स आएंगी, उनकी हायरार्की वाइज मैं उनको नॉट ओनली पीएनएल, मैं उनको इक्विटी साइड से शेयरिंग करूंगा। इट्स लाइक मैं एक कोऑपरेटिव जैसा स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा इसको। लाइक आई हैव अदर बिजनेसेस फॉर मनी। यहाँ पे भी वी विल विल मेक मनी, बट नॉट फॉर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। लाइक मे बी अगर हमारा मेमोरेंडम पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है कि हम इतना पैसा जो कमाएंगे वापस हम इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स that way. And we like I'm not saying this is philanthropy, but yeah, this is this business is for profit, uh, but but the profits which we will generate, we will be using to for women empowerment only. That's what we अच्छा, have decided. व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? बिगेस्ट ड्रीम बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही वियर्ड है, क्योंकि मतलब अगर आप सच वाला पूछोगे, मतलब लाइक है ना, सच वाला तो ही बहुत चाहिए। वियर्ड है। इट्स नॉट रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, यार। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो आई वांट टू सर्व एज अ वेटर समवेयर वेयर पीपल डोंट नो मी। यू वांट टू सर्व एज अ वेटर? I told you कि like it's a weird thing, yeah. I just want to serve as a waiter कहीं पे भी, एक कोई ऐसी जगह पे 1 साल तक मैं एक वेटर जैसा वेटर सर्व करना चाहता हूँ, ऐसा। मतलब तो उसमें ऐसा मजा क्या है? मतलब हम हमारी ड्रीम होती है जिसमें कोई एक मजा होता है, हम ऐसा सोचते हैं। नहीं, मजा उसमें होता है। ऐसा मजा क्या है? आप देखिए, जब आपके पास कोई खाना खाने आता है, या आप जब खाना हाँ, खाने जाते हो, तो दो सिचुएशन रहती है। या तो आप बहुत अच्छे मूड में रहते हो, या तो बहुत बेकार मूड में रहते हो। हाँ, लेकिन आप खाना खाने जा रहे हो, तो आप जब बहुत बेकार में भी रहते हो, तो आपके पास एक छोटी सी होप तो रहती है, क्योंकि आप खाना खाने जा रहे हो, दैट वे। हाँ, तो जो हाँ। बंदा आपसे इंटरेक्ट करता है, उसको उसके पास इतना उसके पास इतना स्पेस रहता है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो बहुत ज्यादा सुपर लिफ्ट कर दे, और अगर आप डिप्रेस्ड हो, डाउन है, कुछ है, तो आपको एक लेवल पे लेके आ जाए, तो हम्म। एंड फिर आपको दुनिया भर के लोग मिलते हैं, एंड यू यू हैव योर ओन एक्सपीरियंस विद पीपल एंड ऑल सच थिंग्स। आई टोल्ड यू, बिफोर आंसरिंग आई टोल्ड यू कि यू विल फाइंड इट लेकिन मजा हियर। आया। इट्स गुड टू नो। इट्स सो डिफरेंट। आपका क्या ड्रीम है योगिता जी, इफ आई कैन आस्क यू? मेरा जी मेरा भी थोड़ा सा वियर्ड है। जी। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट गॉड लुक्स लाइक, और उनके क्या वो है। आई एक्चुअली वांट टू नो हाँ, हिम। तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हो सकता है कोई, मतलब वही वही एक कोई बुक में लिखा था कि दुर्गा जी मिलेंगी तो पहचानोगे कैसे, वो तो हाँ, नहीं, मैंने उनको बहुत क्लियर बोला है कि प्लीज ऐसा कोई इंसान बन के मुझे मत मिलना। आई डोंट वांट दिस मिरेकल्स, ऐसा वाला मुझे नहीं समझना है आपको। आई वांट टू एक्चुअली सी यू एंड यू शुड मेक मी अंडरस्टैंड कि ये आप ही हो। तो मेरा ड्रीम भी थोड़ा सा अजीब सा है। नहीं नहीं, तो वो तो फिर आप जिस दिन परसेप्शन जिस दिन जिसके ऊपर भी कर लेंगे, आपको ईश्वर दिख जाएगा, बाकी तो क्या ही है। जी। हाँ, बिल्कुल, तभी मैंने लिखा हुआ है ना, लूज व्हाट हैज टू बी लॉस्ट एंड फाइंड व्हाट हैज टू बी फाउंड। यस 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 यस, हम शायद उस स्टेटमेंट से ही कनेक्ट हुए हैं। जी या जी या जी अच्छा, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल पूछना जी चाहूंगी। मतलब दिस जी। एंटायर इंटरव्यू हैज बीन सो ओवरवेलमिंग एंड मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू। आपकी बेटी हाँ। आपकी बेटी इतने कम उम्र में एंटरप्रेन्योर कैसे बनी?
बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब लाइक यू नो घर का माहौल ही हमेशा ऐसा था, तो व्यापार साइड उसका मन लगता ही था। लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी है कि एक दिन उसने अपनी माँ की कोई क्रीम यूज की, और उसकी हम्म माँ ने मना किया कि ये बच्चे यूज नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, ये यूज करते हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे मालूम है। और हाँ वो बात पे कुछ कुछ इनकी बात हो गई, उसने वो क्रीम की डिब्बी फेंक दी, उसको एक थप्पड़ पड़ गया। जब मैं ऑफिस से आया तो ये रो रही थी, और उसने बोला कि ऐसा हो गया पापा, मम्मी को तो मालूम नहीं है, और हाँ मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊंगी, और मैं टीनेजर्स के लिए। बोले टीनेजर्स के लिए तो कोई ब्रांड ही नहीं है, लेकिन या तो बच्चों के लिए, या तो मम्मी के लिए, या तो बुड्ढों के लिए। टीनेजर्स को तो कोई कैटर ही नहीं कर रहा है, और इन लोगों को तो मालूम नहीं है कि हमको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। तो इसलिए ये हम्म लोग हर चीज के लिए मना कर देते हैं डैट पे। तो मैंने कहा देखो अनुराग श्रीवास्तव की बेटी, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। अगर तुम हाँ मेरे को कुछ प्रूव करो करोगे तुमने 200 घंटे लगाए हैं हाँ इस प्रोजेक्ट में, तो आई विल लाइक हाँ यू नो आई विल सपोर्ट यू दैट वे। तो लाइक हम्म यू नो आपको मैं पहला प्रेजेंटेशन किसी दिन दिखाऊंगा, लेकिन यू नो यू विल गो मैड कि जिस हिसाब से उसने प्रेजेंटेशन बनाया था। और नाउ तो कंपनी इज लाइक यू नो गोइंग गुड, बड़ी टीम हो गई है, सब अच्छा है एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन ठीक है, आई फील ब्लेस्ड टू हैव अभी से व्यापार में उसको, व्यापार में। और जरूर तो मैं आपको बताता हूँ, उसकी उसके ब्रांड का नाम गर्ल्स ओनली है। तो जब गर्ल्स ओनली का हाँ ट्रेडमार्क इसकी कंपनी के नाम से आ गया, नेममार्क आ गया, तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें लगा था कि यार ये आएगा नहीं आएगा। वो खुश नहीं थी। तो मैंने बोला कि यार नायशा, इतनी बड़ी चीज हुई है, नाम मिला है, आ गया है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तो उसने बोला कि आपको नहीं लगता पापा कि टीनेजर्स गर्ल्स को किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया? दुनिया के आप कोई भी नाम में बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडमार्क और नेम मार्क लेना, गर्ल्स ओनली में हम्म कैसे? अदरवाइज तो गर्ल्स ओनली का किसी को ले लेना चाहिए ना, एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ तो सो हाँ कई बार मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि 13 इयर्स की है, इतनी मैच्योर हो गई है, व्यापार में आ गई है, और ऐसी ऐसी बातें करती है। तो मैं अगर ठीक है, जो भी हरी इच्छा है, दैट इट। लवली लवली। वो तो ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की बेटी है, तो उसने जो अपना पहला आपको दिखाया है अपना रूप, वो एंटरप्रेन्योर वाला ही हाँ, दिखाया लगता तो है है, so, लगता तो है कि अच्छा अच्छा हाँ, करेगी। मैंने उसको देखो ये अभी क्या हुआ, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ कि जब उसका सब कुछ हुआ, तो मेरा एक दोस्त ने एक फोटो दिखाई, उसके घर में उसकी बेटी ने अपने घर पे किनारे एक टेबल वेबल लगा के एक हल्की सी शॉप बना ली, नकली, और बोला कि अच्छा वो नायशा दीदी जैसे मेरा भी बिजनेस हो गया। तो देन आई टोल्ड नायशा कि नायशा, नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, पीपल आर लुकिंग एट यू, यू नो। तो तुमको जी थोड़ा सा और ये करना चाहिए, दैट वे। तो वो ठीक है, अभी अभी सिंगापुर जा रही है नेक्स्ट मंथ फॉर सम कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल दोस थिंग। पहली बार मेरी बेटी अकेले ट्रैवल कर रही है एंड ऑल दोस। वाह, तो यार, सो विश हर ऑल द बेस्ट हाँ मेरी हाँ, तरफ से थैंक यू भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अनुराग मैम, सर, थैंक्स अ लॉट लाइक यू नो फॉर हैविंग मी। मैं थैंक यू बोलूंगी आपको जी हृदय से, बहुत जी मजा आया आपसे बात करने में। और जी। एक्चुअली इट्स समथिंग विच इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे मंथन में हमेशा इस बात की खुशी होती है कि जितने लोग आते हैं उनका एक्सपीरियंस हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आपकी बहुत बातें हम बहुत ही सब जरूरी है बेहद यार। प्रभावित है। सबसे पहले आप मैंने देखा है आपने मंथन में, आपके जो लोग आते हैं वो बहुत लाइक यू नो, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया है। तो ऑडियंस से भी आप यही बोले कि लाइक यू नो बड़े ड्रीम देखें और पूरा भरोसा रखें अपने आप पे, बाकी तो सब कुछ बन ही जाता है, दैट इट। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जी बिल्कुल ठीक जी। आपने कहा। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स आपका अ लॉट आभार। मैम, थैंक यू थैंक एवरीबॉडी। बाय।